आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री सुप्रिया श्रीनेत पटना पहुंची थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे बगल में चल रही है। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि क्या मोदी जी आपसे डरते हैं, उनका जवाब था डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। सुनिए जरा। इतना डरते हैं मोदी जी आप लोगों से? अब मुझे नहीं पता मोदी जी डरते हैं कि नहीं हम लोगों से, लेकिन मोदी जी की कुछ मामलों पर चुप्पी इस देश के लिए थोड़ी घातक है। देखिए, इस देश ने ऐसी भी नेत्री देखी है, इंदिरा जी जैसी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े तब किए थे जब अमेरिका कहता था मैं 7वां बेड़ा भेजूंगा। उन्होंने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दो, अपने देश के लिए मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करूंगी। हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को एक प्रबल नेतृत्व मिला, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उनको लगा कुछ ही लोग जो है बैंक पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज कोई कर सकता है ये? हमारी सेना आक्रामक थी, हमारी सेना पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी ढील मिल जाती तो पूरे विश्व के नक्शे से उतार देती। हमने सीज फायर किया और सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका से आ रहा है और पिछले 11 दिन में 9 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह चुका है सीज फायर का श्रेय मेरा है, मैंने ट्रेड की धमकी दी, मैं कश्मीर में मध्यस्थता करूंगा। किसी न्यूट्रल जगह पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मिलेंगे। जिस कंगले पाकिस्तान का नाम हमारे साथ नहीं लिया जाता था, आज हमको समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का, उनकी कूटनीति का, उनकी सरकार का फेलियर है कि वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को फोन उठाकर बोलना चाहिए। ये मेरी संप्रभुता पर सवाल खड़े करता है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कहें मोदी जी आए देश को संबोधित करें। नरेंद्र मोदी जी 8 बजे देश को संबोधित करने आ रहे थे, पौन घंटे पहले सुबह के 6 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दे दिया टीवी पर, मैंने सीज फायर कराया। कैसे ऐसे हो गया? हमारे देश की संप्रभुता पर कोई ललकार रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल उस पर चुप है, उस पर कोई बातें नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का प्रचार नहीं थम रहा है, उनका लाइट कैमरा एक्शन चालू है, उनका रोड शो चालू है, उनकी रैली चालू है, वो कुछ नहीं थम रहा है। तो ये किसका विफलता है? कौन सवाल पूछेगा? उसके बाद फिर पत्रकारों ने सवाल दाग दिए कि नीतीश कुमार के बारे में आपके क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए किया क्या है उन्होंने, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता पे है। अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? ये बीजेपी की और जदयू की विफलता है। और इसलिए विफलता है क्योंकि आपके डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ चलिए आप खड़े हैं, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी राजनीति है। लेकिन बिहार के लिए तो स्पेशल पैकेज मांग लेते, बिहार के लिए तो विशेष दर्जा मांग लेते। आज असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं, एक उनकी बैसाखी नीतीश जी हैं और दूसरी चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मोदी जी का सर्वाइवल उनके घटक दल पर है, लेकिन आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे जो सत्ता में हैं, सत्ताधारियों के साथ हैं और 1-2 साल से नहीं 2 दशकों से 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बिहार को अगर दर्जा नहीं मिला तो ये किसका फेलियर है? बिहार के लोग अगर पलायन कर रहे हैं, बिहार में अगर युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, बिहार में अगर ये स्थिति है कि करीब 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहे हैं, ये किसकी विफलता मानी जाएगी? इस पर कौन जवाब देगा? आप विपक्ष से सवाल पूछिए, आप हमको कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन एक वक्त तो इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा आएगा जहां पर आप अपने मुख्यमंत्री से, उनके घटक दल से, प्रधानमंत्री से, जो लगातार बिहार के दौरे करेंगे, उनसे पूछना भी बनता है। उसके बाद बात जब राहुल गांधी पर आई तो उन्होंने कहा कि हम घटक दल यानी कि राजद से लेके सीपीआई, माले, कांग्रेस जो भी हैं, उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने 2000 रुपया महिलाओं को हर महीने देने की बात कह दी है, ये भी सुनवा दे। ये बार बार कहा जा रहा है
पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेटर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाओ, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाओ। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और ये हमारा मानना है। ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। और चलते चलते उन्होंने इतना कह दिया कि सरकार तो बिहार में महागठबंधन की ही बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पटना पधार रहे हैं। 1700 करोड़ रुपए के बहुत बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल का उन्होंने जो गिफ्ट दिया है बिहार को, उसका उद्घाटन करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।